सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। तो मेरे प्रियो, मैं आज एक गवाही शेयर करना चाहता हूं आपसे, जो पिछले दिनों में परमेश्वर मुझे नरक में लेकर गए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैंने कभी देखा भी नहीं था। सर, मैंने बाइबल में पढ़ा था नरक के बारे में। तो मेरे प्रियो, पिछले दिनों में मैं बुराई के साथ बुराई करने लगा और मेरा घर में मेरी बहन के साथ झगड़ा हुआ, तो मैंने उसके साथ बुराई के साथ बुराई की। तो मैं जो जो खाने के लिए चीज़ लेकर आता था मैं उसको नहीं देता था। तब उस रात में क्या हुआ, जब मैं प्रार्थना करके सोया तो मेरे प्रियो, रात में मुझे प्रभु ने नर्क दिखाया। जब मैं उस नर्क में गया तो उसकी एक जो ज़मीन थी, इतनी तपस थी उसमें, इतनी अग्नि थी उसमें, जैसे एक कोयला दहकता है वैसे ही वो पृथ्वी दहक रही थी, वो पाताल दहक रहा था। तो मेरे जब पाँव उस पर पड़ते थे तो वो चिपक जाते थे वहाँ पर, जैसे छिपकली के पाँव चिपकते हैं दीवार के साथ, वैसे ही मेरे पाँव चिपक गए वहाँ पर। वो बहुत सी गर्म थी, वहाँ पर बहुत गर्मी थी और इतना वहाँ पर गंध था, इतनी गंदगी थी वहाँ पर, जैसे हम देखते हैं पोस्टमार्टम, जब एक बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो ऐसे था वहाँ पर। जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर इतनी गंदगी थी, अंग पड़े थे लोगों के बिखरे हुए, किसी का हार्ट पड़ा है, किसी का फिंगर पड़ा है, किसी की बाजू पड़ी है, किसी का लिवर पड़ा है, सब कुछ मैंने देखा वहाँ पर। और मैंने उनसे पूछा, मैं रोने लगा और मैंने पूछा ये क्या है। तो उन्होंने, वहाँ पर 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति वहाँ पर जो वहाँ पर वो पहरेदार थे, वो बोले ये अंग गिरे हैं उन लोगों के जो गुस्से में आकर सुसाइड करते हैं, जो गुस्से में आकर अपने आप को मारते हैं, अपना कुछ काट लेते हैं। कोई जन फंदा ले लेता है, कोई जन गलती से जहर खा लेता है, कोई जन मेडिसिन खा लेता है, वो उनके अंग पड़े हैं। कोई जन एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये यहाँ पर पड़े होते हैं। किसी की फिंगर पड़ी थी, तो मैंने देखा कि मैंने कहा ये फिंगर पड़ी है, तो देखा कि उसने कहा कि इसने गलत इंजेक्शन लगाया, ओवरडोज ली, तो इसकी ये उंगल कटनी पड़ी उस डॉक्टर के पास, तो उसने काट दी, तो वो यहाँ पर पड़ी है। तो मैंने रियल में भी ये देखा था। तो मेरे प्रियो, जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था और वो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तो मैं रो रहा था कि ये खाने के लिए मांग रहा है, कोई इसके ऊपर दया नहीं कर रहा। तो मैंने बोला इसको कुछ खाने को दो। तो एक व्यक्ति आया मोटा सा, उसके हाथ में का खंजर था, बड़ा खंजर था, उसने उसकी जांघ पर मारा, बहुत सा मारा उसकी जांघ पर, और उसके अंदर से जो चर्बी निकलता है उसको निकाल कर उसको दे दिया खाने के लिए। तो वो वही खाने लगा, मैं और रोया वहाँ पर। तो मैंने बोला देखो इसको कितनी भूख है, अपनी ही चर्बी ये खा रहा है। तो इतना दर्दनाक था वहाँ पर, जो जब उसने अपनी चर्बी खा ली, जब उसने जांघ पूरी की पूरी फाड़ दी, उसके टांग को नष्ट कर दिया, तो उसको बोला अब चल। तो वो बोलता मुझसे चला नहीं जाएगा, अब मेरी टांग नहीं रही। तो बोलता है चलना पड़ेगा तुझे। 4 लोगों ने उसको उठाया, उसको चलाया, तो वो चला नहीं जा रहा था। उसके बाद उसका सर पटक दिया उसने ज़मीन के साथ, तो बड़ा बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ। जब मैं आगे बढ़ा तो एक लड़की थी, तो वो लड़की बहुत सी गालियाँ दे रही थी। तो मैंने बोला ये गालियाँ क्यों दे रही है। वो बोलते ये बाइबल को तो पढ़ती थी लेकिन वचन पर नहीं चलती थी, इसलिए इस पर हमारा होल्ड है, इसके दिमाग पर हमारा होल्ड है। जब जब हम जो इसको बोलेंगे वो करेगी। अगर हम कहेंगे इसको गालियाँ दे तो ये गालियाँ देगी, अगर हम कहेंगे चुप कर जाओ तो चुप कर जाएगी। इसने अपने जीवन में गुस्सा बहुत किया, ये गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती थी, ये गुस्से के आगे सब कुछ मार देती थी। और ये गुस्से को, तो प्रभु के वचन में लिखा था कि अगर तुम गुस्से की सुनोगे तो तुम गुस्से की संतान होंगे, तुम मेरी संतान नहीं होंगे। जब वो गुस्से में थी तो उन्होंने उसको थोड़ा सा हाथ लगाया, वो बहुत सी गालियाँ देने लगी। उसके बाद उसके सर पर कुछ मारा उन्होंने, तो वो बोलने लगी, वो बच्चे जैसी बातें करने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है। तो वो सभी हंसने लगे। वो बोलते हैं
ये परमेश्वर की जन तो थी, लेकिन वचन पर नहीं चलती थी। वचन को पढ़ती तो थी, लेकिन वचन इसको याद ही नहीं रहता था। ये वचन को भूल जाती थी और वचन पर चलती नहीं थी। इसको हम वचन को भुला देते थे और ये हमारी बोली बोलती थी, इस पर हमारा ही होल्ड रहेगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा तो मेरी नींद खुल गई। तो मैं बहुत डरा हुआ था तब मैं